हेलो एवरीवन, वेलकम टू मूवीज़ क्लासेस। आज हम लोग क्लास 8 के ज्योग्राफी का नेक्स्ट वीडियो देखने वाले हैं। हम लोग चैप्टर 1 रिसोर्सेज के बारे में पढ़ रहे थे। ये वीडियो आपका पार्ट 3 होगा। हम लोग पिछली वीडियो में रिसोर्सेज के बारे में पढ़े थे, रिसोर्सेज के क्लासिफिकेशंस के बारे पढ़े थे, जो कि क्या थे आपके नेचुरल रिसोर्सेज, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज एंड ह्यूमन रिसोर्सेज, जिसमें मैंने कल आपको नेचुरल रिसोर्सेज और उसके क्लासिफिकेशंस के बारे में पढ़ाया था कि नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं और उनके क्लासिफिकेशन अलग अलग पर्सपेक्टिव के केस में, जैसे ओरिजिन के केस में, डेवलपमेंट के केस में नेचुरल रिसोर्सेज को कौन सी क्लासिफिकेशन में डाला जाता है, वो हम लोगों ने कल देखा था। आज हम लोग ह्यूमन मेड रिसोर्सेज देखेंगे। तो ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, द वर्ड इटसेल्फ इज एक्सप्लेनिंग, यानी कि जो ह्यूमन मेड रिसोर्सेज है ये खुद में अपने आप को क्या कर रहा है, डिफाइन कर रहा है। वैसा रिसोर्सेज जो कि क्या हो, ह्यूमन के द्वारा बनाया गया हो, वो क्या हो जाएगा आपका ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। तो अब ऐसा कौन सा रिसोर्सेज है जो ह्यूमन बनाएगा, तो देखते हैं आगे। तो जो कुछ भी रिसोर्सेज ह्यूमन के द्वारा बनाया जाएगा तो वो रिसोर्सेज एक्चुअली में वो नेचुरल ही रहता है, बट उस नेचुरल रिसोर्सेज को चेंज कर उसके ओरिजिनल फॉर्म को चेंज करके तब उसको अपने यूज़ में, यानी ह्यूमंस के नीड के अकॉर्डिंग यूज़ में लाने के बाद वो रिसोर्सेज क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो हम उस रिसोर्सेज को क्या बोलते हैं, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। जैसे कोई भी चीज़ नेचुरल सब्सटेंस उसकी ओरिजिनल फॉर्म को क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, तब हम इसको क्या बोलेंगे, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। यानी डायरेक्टली, जैसे मैंने आपको बताया होगा कि जब भी हमारा रिसोर्सेज जो होता है वो डायरेक्टली हम लोग नेचर के द्वारा अगर कोई भी रिसोर्सेज हमें मिल रही है तो जो कुछ डायरेक्टली हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं वो तो हमें रिसोर्सेज मिल ही रहा है, लेकिन कुछ ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जो नेचुरली हम लोग क्या कर सकते हैं, उसका यूज़ नहीं कर सकते। ह्यूमन की इंटरफेरेंस की ज़रूरत होती है। ह्यूमन उसमें टेक्नोलॉजी यूज़ करके उस रिसोर्सेज को अपने यूज़ के काबिल, यानी कि जैसे उसे नीड होगी उसके अकॉर्डिंग वो क्या करता है, कन्वर्ट करके बनाता है। तो हम क्या उस रिसोर्सेज को बोलेंगे, डायरेक्टली नेचर के द्वारा आया नहीं। उसने क्या, नेचर में तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे मौजूद है, जैसे मैंने आपको पोटेंशियल रिसोर्सेज में बताया था कि नेचर रिसोर्सेज में आपके बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज है जो कि क्या है, हमारे नीड्स को फुलफिल और अच्छी तरीके करने से हेल्पफुल होगा, लेकिन हमें उस चीज़ के बारे में पता नहीं है कि हम उस चीज़ को एज अ रिसोर्सेज कैसे यूज़ करें। तो वही बात है नेचुरल रिसोर्स, मैनमेड रिसोर्सेज में, कि वैसे रिसोर्सेज जिसे हम यूज़ कर सकें चेंज करके उसके ओरिजिनल फॉर्म को, तो हम इसको क्या बोलेंगे, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। आपको होप से समझ में आ गया होगा कि ह्यूमन मेड रिसोर्सेज होता क्या है। वैसा रिसोर्सेज जिसको आप ओरिजिनल नेचुरल फॉर्म को चेंज कर सको और चेंज करके ह्यूमन नीड्स को या ह्यूमन के नीड्स को सेटिस्फाई कर सके, उस रिसोर्सेज को, वैसे रिसोर्सेज को क्या बोलते हैं, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। जैसे कि एग्जाम्पल मैंने आप लोग के लिए लिखा है, आयरन ओर बिकम अ रिसोर्स व्हेन पीपल लर्न टू एक्सट्रैक्ट आयरन फ्रॉम इट। आयरन ओर कब रिसोर्स बना, आयरन और ऐसा थोड़ी है कि आयरन ओर जो आपका आज ही मिलना, अगर इंसान अगर प्रेजेंटली में आयरन का यूज़ कर रहा है तो आज ही आयरन बना होगा, ऐसा तो नहीं। वो तो हमेशा से पहले, आपके कितने हज़ारों साल से पहले रखा हुआ होगा, लेकिन जो एंसेंट पीपल थे उनको यूज़ करना नहीं आता था आयरन ओर से, कि आयरन कैसे एक्सट्रैक्ट हम निकालें, कैसे हम आयरन को आयरन ओर से निकालें और उस आयरन को एज अ बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम में हम यूज़ कर सकते हैं। बट जब जो पीपल है वो जब ये समझने लगे, जब ये पता लगा कि आयरन ओर से हम आयरन एक्सट्रैक्ट करके एज अ रिसोर्सेज मतलब क्या होता है, एनीथिंग जो कुछ भी हमारे नीड्स को सेटिस्फाई करे वो रिसोर्सेज है। तो हमारे नीड्स क्या हो गया, तो घर बनना। जैसे अगर पहले विदाउट आयरन के, अगर जब आयरन नहीं था तब भी घर बनते ही थे, ऑब्वियसली बनते थे, मिट्टी के घर बनते थे, बट वो ज़्यादा मजबूत नहीं होता था। बट धीरे धीरे जैसे जैसे आपके क्या हुए, पीपल डेवलप होने लगे, बहुत सारे चीज़ों का क्या हुआ, इन्वेंशन शुरू हो गया, बहुत सारे चीज़ों की खोज शुरू हो गई, उसके यूजेस के बारे में पता चलने लगा कि एज अ रिसोर्सेज इसको हम अच्छे बेनिफिट्स की तरह यूज कर सकते हैं। तो उसी तरह से एक आयरन है कि कब वो आयरन रिसोर्स बना, जब पीपल ने आयरन ओर से आयरन निकालना सीख लिया और उस आयरन को एज अ नीड, ज़रूरत के तौर पे, एज अ रिसोर्सेज के तौर पे इंसान अपने नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए यूज़ करने लगा। तो ये काम नेचर ने तो नहीं निकाल कर दे दिया था ना डायरेक्टली, आयरन एकदम फ्रेश
कि लो और अपने घर में लगा लो, ऐसा तो है नहीं। तो वो कुछ तो नहीं, बल्कि किसके जरिए हुआ, ह्यूमन के जरिए हुआ। अब ह्यूमन के जरिए ह्यूमन वो उसमें वो टेक्नोलॉजी भी यूज़ कर सकता है, कोई भी मशीन से यूज़ कर सकता है, बट वो यूज़ कौन करेगा, उसको निकालने के लिए इंसान ही करेगा ना। तो एज अ कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है आपका, ह्यूमन इंटरेक्ट करेगा, तभी क्या होगा, आपके नेचुरल रिसोर्सेज से आपको यूजफुल रिसोर्सेज तक बनाने के लिए जो प्रोसेस हो जाएगी वो कौन करेगा, आपका ह्यूमन करेगा। तो जो हमें यूज़ में आ रहा है रिसोर्सेज, उस रिसोर्सेज को क्या बोलेंगे, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। अब बोलोगे ऐसा तो सारे रिसोर्सेज ह्यूमन के जरिए होगा, तो हाँ, जैसे आपके एयर वाटर, तो उसको आप क्या ह्यूमन प्यूरिफाई करके एयर आपको पास पहुंचा रहा है कि रुक जाओ अभी सांस नहीं लो, एयर को मैं प्यूरिफाई करूँगा हूँ ह्यूमन, तो वो डायरेक्टली क्या होता है, नेचर के द्वारा हमें मिल रही है, तो वो हम नेचुरल रिसोर्सेज में रखते हैं। लेकिन ऐसा रिसोर्सेज जो नेचुरल तो है, लेकिन नेचुरल से उसको क्या हमारे यूज़ तक पहुंचाने के लिए ह्यूमन जो चेंजेस करते हैं उसके ओरिजिनल फॉर्म में, उसको हम लोग बोलते हैं ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। ह्यूमन इंटरेक्ट विथ नेचुरल सब्सटेंस टू क्रिएट रिसोर्सेज अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स। ऑब्वियसली ह्यूमन क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं नेचुरल सब्सटेंस से, उनसे देखते हैं और उससे क्रिएट करते हैं रिसोर्सेज। उसको रिसोर्सेज में क्या करते हैं, बनाते हैं। किस लिए बनाते हैं, ऑब्वियसली देयर नीड्स, अपनी ज़रूरतें के अकॉर्डिंग वो सारे चीज़ों को, नेचुरल सब्सटेंस को क्या करते हैं, चेंज करते हैं एज अ रिसोर्सेज में यूज़ करने के लिए। एग्जाम्पल जैसे आपको आयरन का मैंने एग्जाम्पल लिया, तो आयरन से आपके क्या बन सकते हैं, बिल्डिंग, ब्रिज और बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज, जैसे कि एक सीमेंट। तो सीमेंट आपको डायरेक्टली नेचर तो नहीं ना प्रोवाइड किया कि खोदो यहाँ पे नेचर के जरिए सीमेंट है, तो सीमेंट में भी आपको बहुत सारे मिक्सचर से बनते हैं, तो वो डायरेक्टली आपको बनाया जाता है। तो सीमेंट लोगों के द्वारा नेचुरल सब्सटेंस को मिक्स करके बनाया जाता है, तो हम जाके सीमेंट हम देखते हैं। तो वो जो सीमेंट वो किसके द्वारा बनाया गया, ह्यूमन के द्वारा बनाया गया, तो इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। उसी तरह ब्रिक्स आपके, तो ब्रिक्स भी आपका रिसोर्सेज यूज़ हो रहा है, तो किसके द्वारा बनाया गया, ह्यूमन के द्वारा बनाया गया। भले ब्रिक्स के लिए जो आपके सैंड हो गए, मिट्टी हो गई, ये सारे नेचर ने प्रोवाइड किया, लेकिन उसको एज अ ब्रिक्स, एज अ रिसोर्सेज के तरीके से हम यूज़ कर रहे हैं, तो वो बनाया किसने, तो कौन बनाया, आपका ह्यूमन बनाया। तो वैसे सारे रिसोर्सेज को हम लोग क्या बोलेंगे, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। दीज टाइप ऑफ रिसोर्सेज आर नोन एज ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। इसी तरीके के रिसोर्सेज को ह्यूमन मेड रिसोर्सेज कहेंगे। ये बहुत ही अच्छा टॉपिक था और थोड़ा छोटा भी था, बट होप सो आपको ह्यूमन मेड रिसोर्सेज क्लियर हो गए होंगे एंड नेचुरल रिसोर्सेज भी क्लियर हो चुके होंगे। तो आज की वीडियो तो यहीं तक है। होप सो आप पूरा रिवीजन करोगे अच्छे से एंड आप इस पे जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं वो ट्राई करोगे, और आई होप सो आपसे ये ह्यूमन मेड रिसोर्सेज समझ में आ गया हो तो अच्छे से आप लिख भी लोगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाऊंगी। तो आज की वीडियो यहीं तक है। बाय, हैव अ नाइस डे।